हेलो गाइस, आई एम अनुष रानी हियर। वेलकम टू अनुसत शिक्षालय। आज हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक क्लास 6 चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इससे पहले की वीडियोस में हमने क्लास 6 के और भी सारे सब्जेक्ट से चैप्टर्स कर रखे हैं। अगर आप लोगों को वो वीडियोस देखनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे रखा है। आप चाहे तो वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं और साथ ही साथ आप मेरे चैनल पर भी विजिट करके बाकी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए, आज जो हमारा ये टारगेट है इस चैप्टर को करने का, इसका हम आज फर्स्ट पार्ट ही करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उससे हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए, क्या है लिखा हुआ? ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो हम ग्लोब के बारे में आज पढ़ेंगे। ग्लोब क्या होता है, उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज नॉट अ स्फीयर, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड प्लस इन द मिडल। तो क्या होता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हम जब अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने देखा था कि अर्थ जो है ना एक स्फेयर के शेप में नहीं होता है, बल्कि वो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास है ना थोड़ा सा फ्लैटेंड होता है, मतलब कि दबा हुआ होता है। और जो इधर का सिरा और इधर का सिरा होता है वो उस तरफ क्या होता है, थोड़ा सा निकला हुआ जैसा होता है। क्या होता है? ब्लज होता है। ठीक है, मिडिल से ब्लज होता है। तो कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? You may look at a globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model, miniature form of Earth. तो अगर आप लोगों को जानना है कि अर्थ कैसा दिखता है तो आप अपने ग्लोब को देख सकते हैं, क्योंकि ग्लोब एक ट्रू पिक्चर, ट्रू मॉडल है हमारे अर्थ का, जिसे अर्थ के हिसाब से ही बनाया गया है ताकि हम अर्थ के बारे में अच्छे से समझ सके, उसे अच्छे से स्टडी कर सके, है ना। ओके, ग्लोब में भी of varying size and types, big ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globe-like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. तो ग्लोब्स भी अलग अलग साइज़ की भी हो सकते हैं, कोई बहुत बड़े होते हैं, कोई बहुत ही छोटे होते हैं, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स होते हैं, कोई ग्लोब लाइक बलून्स भी होते हैं, ताकि हम उसे अच्छा आसानी से अपने सहूलियत के अनुसार यूज कर सकें। The globe is not fixed. It can be rotated the same way as a top spin or a potter wheel is rotated. On the globe, countries, continents and ocean are shown in the correct size. ठीक है, तो ग्लोब जो है ना फिक्स नहीं होता है, इसे आप घुमा भी सकते हैं और स्पिन कर सकते हैं। जैसे कि एक कुम्हार, यानी कि जो लोग घड़ा बनाते हैं ना मिट्टी के घड़े, तो उसका जैसे कुम्हार अपने चक्के को घुमाता है ना, वैसे ही आप उसे स्पिन कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पर है ना ऐसे 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 जब करोगे तो वो घूमेगा ग्लोब, तो इस तरह से आप उसे स्पिन कर सकते हैं, वो फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, और ग्लोब पे ना कंट्रीज़ को, कॉन्टिनेंट्स को, ओशियंस को करेक्ट साइज में बताया जाता है, करेक्ट प्रोपोर्शन में बनाया गया है और वो उसे समझ सकते हैं कि कहाँ पर क्या और कैसे है। It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the Earth. Now the question arises as to how to locate a place on it. देखिए, इतनी बड़ी अर्थ है तो आप किसी भी जगह को या किसी भी लोकेशन को पॉइंट करके बताने में आपको बहुत सारी दिक्कत आ सकती है, जबकि इतनी बड़ी स्फेयर है अर्थ। तो अब सवाल उठता है कि हम कैसे चीज़ों को लोकेट करें, कैसे लोकेशन को लोकेट करें। तो हम क्या करते हैं ना, वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट लोकेशन ऑफ अ प्लेस। तो हम लोग को क्या चाहिए होता है? सर्टेन पॉइंट चाहिए होता है और सर्टेन पॉइंट और सर्टेन लाइंस चाहिए होता है ताकि हम उससे लोकेशन को पॉइंट कर सकें। यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्ट मैनर विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। देखो, आप ग्लोब को जब देखोगे तो यहाँ पर एक ना पॉइंट से यहाँ पर फिक्स किया हुआ है, लेकिन वो टिल्टेड है। टिल्टेड मतलब झुका हुआ है। ठीक है, होना चाहिए ऐसे सीधा, है ना, लेकिन वो झुका हुआ है, वो ना झुका रहता है। ठीक है, और उसको अर्थ का एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तो फिलहाल ग्लोब का एक्सिस बोलेंगे, लेकिन वो अर्थ भी
इसी तरह से झुका हुआ रहता है अपने एक्सिस पे, तो उसे अर्थ का एक्सिस बोलते हैं। 2 points on the globe through which the needles passes are 2 poles। तो ये जो दोनों पॉइंट होता है ना ग्लोब पर, ये अर्थ का 2 पोल होता है, ठीक है, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। क्या? एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर आप ऐसे ऐसे करोगे जब, तो वो घूमेगा। तो हम लोग ना क्या करते हैं, हम लोग वेस्ट से ईस्ट की तरफ उसे घुमाते हैं, जैसे कि अर्थ एक्चुअली में घूमता है। क्या करते हैं? वेस्ट से ईस्ट की तरफ घुमाते हैं, जैसे अर्थ एक्चुअली में घूमता है। बट रिमेंबर, दिस इज अ मेजर डिफरेंस। द रियल अर्थ हैज नो सच निडल्स, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। देखिए, रियल अर्थ में तो कोई निडल नहीं होता है ना, और लेकिन वो फिर भी अपने एक्सिस पे घूमता है एक इमेजिनरी लाइन के हिसाब से, ठीक है। ओके, another imaginary line running on a globe divides it into 2 equal parts. These lines is known as the equator, ठीक है। another मतलब दूसरी हम एक और इमेजिनरी लाइन होती है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है, जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। अब देख लो आप इक्वेटर क्या होता है, ये देखो, ये रहा इक्वेटर। देखो इमेजिनरी लाइन है ना इक्वेटर, ये क्या करता है, अर्थ को, जैसे कि मान लो ये अर्थ है ना गोल, तो ये बीच से इक्वेटर जाता है, तो ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो ये बीचों बीच जो लाइन पास होता है तो उसको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नॉन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हाफ ऑफ द साउदर्न हाफ इज नॉन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सर्कल हुआ, मतलब अर्थ हुआ, बीच से जो लाइन गया उसे इक्वेटर बोले। तो ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ पार्ट होता है, ठीक है। तो नॉर्थ पार्ट वाले अर्थ को क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ की तरफ इसलिए नॉर्दर्न और साउथ की तरफ इसलिए साउदर्न। और हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब क्या हुआ, देखो स्फीयर होता है ना, अर्थ का शेप स्फीयर होता है। तो जब स्फीयर का हाफ लेते हैं तो हाफ स्फीयर को क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, दे आर बोथ इक्वल हाफ्स। वो क्या होता है, एकदम बराबर होता है, इक्वल होता है। Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth. इसलिए इक्वेटर जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इमेजिनरी लाइन होता है, जिसके कारण हम लोग जो है ना प्लेसेस को लोकेट कर सकते हैं। All parallel circles from the equator up to the poles are called parallel of latitudes. Latitudes are measured in the degrees. तो ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है, देखो ये हो गया इक्वेटर। अब इसके आगे ऊपर जितना भी जाएगा लैटिट्यूड, या फिर उसके नीचे जितने भी लैटिट्यूड जाएंगे ना, वो सारे के सारे पैरेलल होंगे। पैरेलल मतलब यहाँ इससे इसकी दूरी बराबर, फिर इससे इसकी दूरी बराबर, मतलब कि सारी लैटिट्यूड की दूरी आपस में बराबर होगी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ देख रहे हो आप कि 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ, तो सब कितना 20 डिग्री के से डिफर कर रहा है, तो यानी कि सेम डिस्टेंस पर है, तो सब क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। और लैटिट्यूड्स को ना हम लोग ना डिग्री से मेजर करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दिखाया ना 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। और जैसे ही आप इधर आओगे नीचे, तो ये देखो नॉर्थ में जा रहे थे इसलिए 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ। अब इधर आओगे तो 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग डिग्री मेजर करते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री। इक्वेटर क्या होता है, 0 डिग्री पे होता है। और फिर यहाँ पर जैसे ऊपर जाते हैं 20 डिग्री नॉर्थ, नीचे आते हैं तो 20 डिग्री साउथ, ठीक है। Since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle round the earth, it will be measure 1/4 of 360 degree, that is 90 degree। मतलब क्या, इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक का दूरी और इक्वेटर से साउथ पोल तक का दूरी कितना होता है। अब एक सर्कल का जो कितना होता है मेजर, 360 डिग्री होता है। अब 360 का अगर आप 1/4 लोगे तो क्या होगा, 360 का 1/4 लोगे तो 90 डिग्री होगा। तो यानी कि इक्वेटर से पोल तक का जो दूरी होता है ना, वो 90 डिग्री होता है। और इक्वेटर से आप इस तरफ भी पोल का जब डिस्टेंस लोगे तो वो 90 डिग्री होगा। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ से 0 डिग्री से हम बढ़े थे, यहाँ तक 80 डिग्री था, और फिर यहाँ पर ये पोल हुआ पॉइंट, तो पॉइंट में यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेटर से
नॉर्थ पोल और इक्वेटर से साउथ पोल दोनों का मेजर क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। Thus 90 degree north latitude marks the north pole and 90 degree south latitude marks the south pole। तो 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड क्या करेगा, नॉर्थ पोल को बताएगा, और 90 डिग्री साउथ लेटीट्यूड क्या पकड़ेगा, साउथ पोल को बताएगा। As such, all parallel north of the equator are called north latitudes. Similarly, all parallel south of the equator are called south latitude। तो जितने भी पैरेलल जो लेटीट्यूड्स होंगे नॉर्थ की तरफ उसे नॉर्थ लेटीट्यूड, और जितने भी पैरेलल लेटीट्यूड्स होंगे साउथ की तरफ उसे साउथ लेटीट्यूड्स बोलेंगे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ईच लेटीट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। अब जितना भी जो लेटीट्यूड्स होगा ना उसे नॉर्थ या साउथ बोलेंगे, ऊपर गए तो नॉर्थ, नीचे आए तो साउथ। वो इसलिए ताकि हम लोग हर चीज़ को अच्छे से समझ सके कि कौन कहाँ पर क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखो क्या होता है, हाँ हम क्या लेटर एन और एस से दिखाते हैं नॉर्थ और साउथ को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चंदनपुर इन महाराष्ट्र, सॉरी चंद्रापुर इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो चंद्रापुर है वो, और बेलो जो हॉरिजॉन्टे और ब्राज़ील में है यानी साउथ अमेरिका में, वो जो है ना लोकेट करता है पैरेलल 20 डिग्री लेटीट्यूड, 20 डिग्री लेटीट्यूड से पैरेलल लोकेट करता है, ठीक है। बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ, पर जो पहला है यानी कि क्या चंद्रापुर इन महाराष्ट्र, चंद्रापुर महाराष्ट्र जो है ना वो नॉर्थ में है, और जो ये जो बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राज़ील है वो क्या है, साउथ में है। 20 डिग्री लेटीट्यूड के साथ वो साउथ में है, और चंद्रापुर इन महाराष्ट्र जो है वो 20 डिग्री लेटीट्यूड के साथ नॉर्थ में है ना। तो इस तरह से हम नॉर्थ और साउथ के बीच में डिफरेंस बता पाएंगे, नहीं तो फिर सम तो बराबर ही हो जाएगा ना कि 20 डिग्री आप बोल रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ का है, तो हम वहाँ पे साउथ और नॉर्थ करके बताएंगे, ठीक है। ओके, तो आप बेसिकली क्या होता है कि हम लोग यानी कि नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में है ना, क्योंकि इंडिया नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में होता है, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। अब क्या है, north of the we therefore say that Chandrapur is situated in 20 degree N latitude and Belo Horizonte is situated in at 20 degree S latitude. We see in figure 2.2 that as we move away from the equator the size of the parallel of latitudes decreases। तो जैसे ही हम लोग ऊपर जाने लगते हैं ना, ऊपर जाने लगते हैं तो क्या होता है, लेटीट्यूड्स का साइज छोटा होता जाता है। देखो ये बड़े इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल होगा, फिर इससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और यहाँ पे देखो कितना छोटा सा है। तो लेटीट्यूड का साइज जो है डिक्रीज करता रहता है। अब देखो इंपॉर्टेंट पैरेलल लेटीट्यूड्स होता है कुछ यहाँ पे, जैसे आप फिगर में भी देख सकोगे, ठीक है। अब क्या होता है, सबसे पहले बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड द साउथ पोल 90 डिग्री एस देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड। पहला क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और हमारा इंडिया जो है ना ट्रॉपिक मतलब इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, ठीक है। और ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होता है 23.5 डिग्री साउथ में होता है। ये देखो यहाँ पर है ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर होता है एक आर्टिक सर्कल जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में होता है। ये देखो आर्टिक सर्कल होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है। और एक होता है अंटार्कटिक सर्कल जो 66.5 डिग्री साउथ में होता है। यहाँ पर ये देखो अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ में होता है, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ हीट जोन्स होते हैं हमारे अर्थ के, हीट जोन्स, ठीक है। अब इसमें क्या है वो हम समझते हैं। ये देखो द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड at least once a year on all latitude in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn। एक समय आता है, एक मिड डे मतलब दिन भर का जो दोपहर का समय आप कह सकते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, सन एग्जैक्टली हमारे सर के ऊपर होता है, मतलब एकदम सीधी रेखा में होता है, ठीक है। तो एक साल में ये चीज़ होता है, ठीक है। और लेटीट्यूड क्या होता है उसमें, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच भी ये होता है।
तो दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड टोराइड जोन। देखो सन रहेगा इधर, ठीक है, तो सन का मैक्सिमम हीट तो यहीं आएगा ना, क्योंकि इधर जाएगा तो वो जाते जाते थोड़ा दूर होगा, तो फिर वहाँ पे कम जाएगा, इधर भी कम आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हीट तो यहीं से रिसीव होगा ना। तो क्या होता है कि यहाँ पर ये जो ग्रीन जोन में दिखा रहे हैं ना जो जगह को, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट आता है सन का। तो इस जोन को क्या बोलते हैं? टोराइड जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोराइड जोन, है ना, टोराइड जोन इसे बोलते हैं। आप एक बार फिर से पढ़ लो, क्या है? दिस एरिया यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया। ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच का एरिया यानी ग्रीन वाला एरिया, यहाँ पर क्या होता है? दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टोराइड जोन। तो इसे टोराइड जोन बोलते हैं। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवर ऑन एन लेटीट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. The angle of sun rays goes and decreasing towards the pole. As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere, and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. Therefore, these are therefore called temperate zone. देखो temperate zone क्या होता है, मैं अब समझाती हूँ। वहाँ मैंने पढ़ लिया, अब यहाँ पर समझाती हूँ। तो क्या बोल रहा है कि मैंने जैसे बताया कि सन का मैक्सिमम हीट यहाँ आ जाता है, लेकिन इधर जब जाएगा तो वो डिक्रीज हो जाता है हीट, और इधर भी जब जाएगा तो डिक्रीज हो जाता है हीट। तो क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में, यानी कि ये जो पीच कलर में जो एरिया दिखाया गया ना वो, और फिर यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया है यहाँ पे पीच कलर में, यहाँ पर क्या होता है? बहुत ही कम सन का लाइट पहुँचता है, जिसके कारण यहाँ पर इसे टेम्परेट जोन बोलते हैं। नॉर्थ की तरफ है इसलिए नॉर्थ टेम्परेट जोन, और साउथ की तरफ इसलिए साउथ टेम्परेट जोन, है ना। तो ये नॉर्थ टेम्परेट जोन हो गया और ये साउथ टेम्परेट जोन हो गया, ठीक है। अब क्या है? एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द एटलांटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड. It is because here the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanting, the provide less heat. Therefore, these are therefore called fringed zone, यानी very cold. ठीक है, तो अब क्या होता है? देखो सन यहाँ मैक्सिमम हीट आया, यहाँ पे हल्का सा आया, यहाँ पे भी हल्का सा आया, लेकिन क्या होता है ना कि ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ना बहुत डिक्रीज हो जाता है हीट, मतलब ना के बराबर हीट यहाँ पर पहुँचते पहुँचते ना के बराबर हो जाता है। तो क्या होता है? सन का लाइट वहाँ गया ही नहीं, तो वो बहुत ठंडा हो जाता है। तो आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का स्पेस जो कि ग्रे कलर से दिखाया है, और यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का स्पेस जो कि ग्रे कलर से दिखाया है, इन दोनों जगह क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हीट ना के बराबर पहुँचती है, तो फिर इस जगह को क्या बोलते हैं? फ्रिज्ड जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिज्ड जोन, जो कि बहुत ठंडा होता है। क्या होता है? बहुत ठंडा, तो इसे फ्रिज्ड जोन बोलते हैं, यानी कि बहुत ठंडा, ठीक है। और अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसके सेकंड पार्ट में दूसरे वीडियो में करूँगी, और ज़्यादा नहीं है तो वो आसानी से हो जाएगा। हाँ, तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आपको अगर सब कुछ समझ में आ गई हो, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ जहाँ भी शेयर करना है ना, व्हाट्सएप, फेसबुक, आप प्लीज़ शेयर कर दें, ताकि दूसरों को भी ये वीडियोस मिल सकें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो के बारे में कुछ भी कहना है, कुछ सजेशन देना है, या फिर कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में बोलो, जो मन में आए, आपके सवाल जवाब या फिर कुछ भी सजेशन आप उसे कमेंट में डालो। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलो, और अपने दोस्तों से कहो कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आए आप लोगों को मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।